माय डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो करंट टॉपिक के हवाले से है और वो टॉपिक जो है उसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की और फुली उस टॉपिक को कवर करने के लिए आज बात करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट के हवाले से या हार्ट अरेस्ट के हवाले से। यानी हार्ट अरेस्ट का इशू आजकल बहुत ज़्यादा यूथ में देखने में आ रहा है और ओवरऑल ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ, ये एक जानलेवा हालत होती है और दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। जान लीजिए कि जब ऐसा होता है कि दिल अचानक से धड़कना बंद कर दे और उसकी यानी बीटिंग बंद हो जाती है, हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, तो ऐसा होने से जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है, वो दिमाग, फेफड़ों और दूसरे जितने भी अहम अज़ा हैं उन तक नहीं जा पाता। यानी जब वो ब्रेन में नहीं जाएगा तो ब्रेन माउफ हो जाएगा। इसी तरह लंग्स में अगर उसकी नहीं जाएगा फ़्लो तो लंग्स अपना काम करना छोड़ देंगे, या जिससे होता क्या है कि चंद ही मिनटों में 2 से 4 मिनट के दौरान ही इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो जान लीजिए कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो अंडरलाइंग होती हैं और अचानक से नहीं पता चलता कि क्या वजह बनी। और ये हार्ट डिजीज़ इसकी वजह होती हैं, यानी पहले से ही पेशेंट किसी दिल की बीमारी में मुब्तला है, वो कोरोनरी आर्टरीज़ की हो सकती है, या फिर हार्ट अटैक का कोई मसला हो सकता है कि पहले से हार्ट अटैक आया हो तो अचानक हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है। सेकेंडली, एरिथमियाज़ की शिकायत हो, यानी दिल की गैर मामूली किस्म की धड़कन होती हो, या यूँ कह लीजिए कि धड़कन बेतरतीब हो जाने का मसला हो जाता हो, और इसको वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन भी कहा जाता है। तीसरी चीज़ हार्ट फेलियर है और दिल की पंपिंग की जो सलाहियत है इसमें कमी आ जाती है और इसमें ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। इसके साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो जाए, और जैसा कि पोटेशियम या मैग्नीशियम की कमी या ज़्यादती भी इसकी वजह हो सकती है। और जहाँ ये तमाम वजूहात हैं उसके साथ ही साथ ट्रॉमा की कंडीशन, यानी किसी सदमे की वजह से, किसी चोट की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि बिजली का झटका वगैरह लगने की वजह से भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। और इसकी कॉजेज़ में जहाँ बाकी तमाम चीज़ें हैं, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सिंड्रोम हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो क्रॉनिक हो, और उसके साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स ऐसी हो सकती हैं जो इसकी वजह बने, या फिर कोई नशा भी ऐसा हो सकता है जो पेशेंट लेता हो जिनमें कोकीन भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं हम उन सिम्टम्स के हवाले से। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो कौन सी सिम्टम्स सामने आती हैं। सबसे पहली बात और अहम बात तो ये है कि ये अक्सर अचानक ही होता है और कोई ख़ास सिम्टम्स सामने नहीं आ पाती उस टाइम पे, और उसको जज करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हैं, पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है, यानी अचानक से बेहोश हो जाता है, उसकी सांस बंद हो जाती है, या फिर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, और दिल की धड़कन आप अगर देखें तो उसकी बंद हो जाती है। अचानक नीलाहट सी शो होने लगती है, और चेहरे की तरफ देखें या तो वो नीला हो जाएगा या बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, इस तरह की कंडीशन होती है। और अगर आप उसकी पल्स को देखें तो नब्ज़ यानी पल्स उसकी महसूस ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि वो चल रही है या नहीं चल रही। अब ये तमाम कंडीशन तो अचानक से होती हैं जिन्हें हम देखते हैं और वो नज़र आती हैं, लेकिन उससे पहले कौन सी अलामात हो सकती हैं, वो है चेस्ट पेन, यानी एंजाइना भी हो सकती है, और चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को अचानक से, उसकी सांस में तंगी हो सकती है, उसको थकन का एहसास हो सकता है, उसकी बेहोशी की कैफियत हो सकती है। ये वो अलामात हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट होने से पहले सामने आ सकती हैं। इसके अलावा कौन से असरात होते हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए। तो माय डियर व्यूअर्स, होता क्या है कि अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते और तो दिमागी नुकसान हो सकता है, यानी ब्रेन को सप्लाई जब ब्लड की नहीं जाती तो अचानक से चंद मिनटों में मौत वाक़या हो जाती है और ब्रेन जो है वो काम करना छोड़ देता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक की ख़राबी हो सकती है, यानी कि सांस लेने का तमाम निज़ाम जो है वो एकदम से ख़राब हो सकता है, बंद हो सकता है, दिल मुकम्मल तौर पे फेल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं, ये असरात मुरतब हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। प्रिवेंशन के हवाले से अगर बात की जाए कि क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, तो दिल का चेकअप करवाते रहें,
इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखिए। इस तरह की ग़िज़ा ना लें जिससे कोलेस्ट्रॉल रेज़ कर जाए या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा लेना भी जो है वो ज़रूरी होता है, और वर्जिश यानी एक्सरसाइज तमाम ही इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 20 मिनट्स की वॉक या 15 मिनट्स की वॉक एटलीस्ट कर ली जाए तो वो बेहतरीन होती है। इसी तरह से सिगरेट नोशी या स्मोकिंग जिसे कहते हैं हम, नशा आवर अशिया, इनसे परहेज़ किया जाए, क्योंकि ये भी वजह बन जाती हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स की। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे इसका शोर है कि एंटी एजिंग जहाँ चीज़ें हैं और इस तरह की अद्वियात हैं, और इसी तरह से जो एडिक्टिव किस्म की जो चीज़ें हैं वो भी इस तरह की होती हैं कि जो कि वजह बन जाती हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री जो है उसको भी उसके मुताबिक जो है वो सुपरविजन करनी चाहिए। AED जो है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इमरजेंसी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को हो जाता है तो CPR ज़रूर करें। इस हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और CPR जो है वो करना इसी तरह से होता है कि 1 मिनट में 1 से यानी 100 से 120 तक जो है वो देने होते हैं चेस्ट कंप्रेशंस, जिससे सांस बहाल हो जाता है और पेशेंट का दिल काम करने लगता है। इसी तरह AED अगर दस्तयाब हो तो उसकी फिजिबिलिटी की जाती है और पेशेंट को नीचे लिटाकर उसके सांस को उसका मुशाहिदा बगौर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती है हार्ट के इस किस्म के प्रॉब्लम्स के सिलसिले में। और यहाँ आपको बताऊं कि क्रेटिगस बहुत अच्छा काम करती है, एज ए टॉनिक काम करती है। डिजिटलिस बहुत अच्छा काम करती है जो दिल की बेतरतीब धड़कनों को नॉर्मल कर देती है। और मेट अगर किसी सदमे की वजह से ऐसा हो गया है और दिल की तकलीफ़ सामने आ गई हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। कैक्टस के स्पेशली दिल जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मुट्ठी में जकड़ दिया गया हो, तो बेहतरीन काम करती है। स्पाइजेलिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है जो लेफ़्ट साइड पे पर्टिकुलर काम करती है और हार्ट रीजन पे उसके एफिनिटी है। इसी तरह एडोनिस वर्नालिस हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है कि दिल का दर्द बैक साइड तक अगर जा रहा है तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। मेडिसिन बहुत सारी हैं जो इमरजेंसी के तौर पे भी काम करती हैं, साइन एंड सिम्टम के साथ भी काम करती है, लेकिन अब बात वही है कि हर पेशेंट एक अलग पेशेंट है। हम उसको माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो करंट टॉपिक के हवाले से है और वो टॉपिक जो है उसके हवाले से